बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। द फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड सच दैट f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 एंड g of x इज इक्वल टू 6x माइनस 18। यानी दो हमारे पास डिफाइंड फंक्शन है। तो इसमें हमने क्या करना है जी, दो पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो इसमें पहले पार्ट में हमें f इनवर्स ऑफ x एंड g इनवर्स ऑफ x ये दो फाइंड करने हैं, और दूसरे पार्ट में वो कहते हैं अगर ये दोनों इनवर्स आपस में इक्वल हो तो x की वैल्यू फाइंड करें। तो चले पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन हमारे पास f ऑफ x क्या है जी, पहले इसको लिखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ रहा है 4x प्लस 2। तो इसका इन्वर्स निकालना है हमने। सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट करते हैं f ऑफ x को। इसके बाद f इस तरफ आएगा तो आएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो क्योंकि हमने इस फंक्शन को y के इक्वल लेट किया है तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 हो जाएगा। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी प्लस 2 को इस तरफ लाएं तो y माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4x। अब 4 को कर लेते हैं जी डिवाइड, तो ये हमारे पास y माइनस 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब x जो है ये किसके इक्वल हमने रखा था, f इनवर्स ऑफ y के। ठीक है, ये देखे ना, इसके इक्वल है। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x की जगह पर ये वैल्यू, यानी y माइनस 2 डिवाइड बाय 4। इसके बाद हमें इस y को रिप्लेस करवा देना है x में। ठीक है, यानी y को किससे रिप्लेस करवाना है जी, x के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे f इनवर्स, यहाँ पे भी x आ जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाय 4। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास थोड़ी जगह तंग थी इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको रिप्लेस करवा दिया, जहाँ जहाँ y था वहाँ x कर दिया। अब नेक्स्ट हमें g इनवर्स ऑफ x निकालना है, तो उसके लिए मैं फंक्शन लिखता हूँ g वाला, वो है जी g ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 6x, ठीक है, माइनस 18, 6x माइनस 18। तो बिल्कुल इसको भी लेट करेंगे y के इक्वल। ठीक है, y इज इक्वल टू g ऑफ x, तो g इस तरफ आके g इनवर्स ऑफ y हो जाएगा और ये इधर x रह जाएगा। ओके, तो क्योंकि हमने इस फंक्शन को y के इक्वल लेट किया तो y इज इक्वल टू 6x माइनस 18। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 18 इस तरफ आके प्लस होगा, यानी y प्लस 18 इज इक्वल टू 6x। अब 6 को कर लें डिवाइड, तो y प्लस 18 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू x। ओके हो गया जी। तो यहाँ पे देखें, ये जो g इनवर्स ऑफ y था ये x के इक्वल है, तो x की वैल्यू ये आई है, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, यानी g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x की जगह पर हम ये पूरी वैल्यू लिख लेंगे क्योंकि ये इसके बराबर है, y प्लस 18 डिवाइड बाय 6। इसके बाद अगेन जैसे इसमें हमने y को x से रिप्लेस करवाया, इसी तरह इधर भी हम y को x से रिप्लेस करवा देंगे, यानी g माइनस 1 यहाँ पे भी x आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 18 डिवाइड बाय 6। तो हमारे ये जो डिमांड थी क्वेश्चन की कि f इनवर्स ऑफ x, g इनवर्स ऑफ x, ये दोनों यहाँ पे फाइंड हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 2, इसमें वो कहते हैं अगर ये दोनों इक्वल रखे जाएं, ठीक है, तो फिर x की वैल्यू फाइंड करें। तो इन दोनों आंसर्स को हम इक्वल रखते हैं क्योंकि हमें f इनवर्स ऑफ x इक्वल दिया हुआ है g इनवर्स ऑफ y की। तो f इनवर्स ऑफ x क्या था जी, x माइनस 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x है जी x प्लस 18 डिवाइड बाय 6। तो ये अगर इक्वल हैं तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व में क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x माइनस 6 2 टाइम 12। इस तरह 4 को मल्टीप्लाई करें 4x हो जाएगा, और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये 72 आ जाएगा। ठीक है जी। अब x वाली वैल्यू एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, यानी कि 6x ये माइनस 4x हो जाएगा। ये 72 है तो 12 माइनस है, इस तरफ आके प्लस 12 कर लें। अब 6 में 4 को माइनस करें तो ये हमारे पास 2x रह जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ रहा है जी 84। 2 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाय 2। तो 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, यानी कि x इज इक्वल टू 42 आ गए। ओके जी, ये x की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहे हैं वेरीफाई दैट f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। यानी कि फंक्शन अगर f में f इनवर्स को पुट किया जाए
तो भी आंसर एक्स आता है, या फिर एफ के इनवर्स में फंक्शन एफ को पुट किया जाए तो भी एक्स ही आता है। अब देखिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो है, यानी फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो है, लेकिन एफ इनवर्स नहीं है। तो सबसे पहले हमें एफ इनवर्स को फाइंड करना है, बाद में हम इन वैल्यूज को एक दूसरे में पुट करते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट करना है, एफ ऑफ एक्स को, मतलब के पूरे फंक्शन को। तो f इस तरफ आके ये f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो क्योंकि हमने इस फंक्शन को y के इक्वल लेट किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट माइनस सिक्स को ले आएंगे इस तरफ, तो ये y प्लस सिक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स है, तो x किसके इक्वल है, y प्लस सिक्स के, तो यहाँ पे इस जगह पर हम y प्लस सिक्स कर लेंगे, यानी f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की जगह पर ये y प्लस सिक्स हो जाएगा। तो हमें क्योंकि f इनवर्स करना है, तो हमें क्योंकि f इनवर्स ऑफ x करना है, तो हम यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे y की जगह पर, यानी f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। तो इस तरह से f इनवर्स ऑफ x हमारे पास आ चुका है। अब हम इनकी जो कंडीशंस है, ये जो डिमांड है, इनको फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या कहते हैं जी, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। पहले f है मतलब ये फंक्शन, तो बाद में f इनवर्स ऑफ x है ये वाला फंक्शन, इसको इसमें पुट करना है। ठीक है जी, f इनवर्स को f में पुट करना है, जो बाद में आए उसकी कीमत रखनी होती है, पहले जो फंक्शन हो उसके अंदर। तो यहां पे मैं पहले f ऑफ x लिखता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स। तो इसके अंदर हमने f इनवर्स को पुट करना है, तो वो ये आया हुआ है x प्लस सिक्स। तो यहां पे लिखेंगे f इंटू एक्स प्लस सिक्स। यहाँ पे देखिए x है तो x की जगह पर x प्लस सिक्स आएगा और माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करें तो x प्लस सिक्स माइनस सिक्स, तो ये कैंसिल, ये जस्ट x आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या था, यानी ये x प्लस सिक्स किसके इक्वल था, f इनवर्स की वैल्यू थी ना, यानी f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। ये हमने पुट किया तो देखें x ही आया है, और वो यही कहते हैं कि ये किसके इक्वल है, x के। इस तरह दूसरी सूरत में क्या है जी, इस सूरत में हमारे पास वो कहते हैं f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x, यानी f इनवर्स के अंदर f ऑफ x फंक्शन को पुट करें। ठीक है, तो f इनवर्स क्या है, ये है f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। इसके अंदर f x फंक्शन को पुट करना है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी f इनवर्स ऑफ x माइनस सिक्स। तो जहाँ पे x है वहाँ पे भी x माइनस सिक्स आएगा और प्लस सिक्स। इसको कैलकुलेट करें तो x माइनस सिक्स प्लस सिक्स आ जाएगा, जो कि कैंसिल होके x ही रहता है। तो देखें जी, ये भी हमारे पास, यानी f इनवर्स के अंदर हमने x माइनस सिक्स यानी एफ एक्स को पुट किया था, f ऑफ x। ठीक है जी, तो देखें इसका आंसर भी x आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, यानी f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, ये इक्वल f इनवर्स ऑफ इंटू एफ ऑफ x, और ये इक्वल x के। ठीक है, तीनों का आंसर मतलब तीनों इक्वल x ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है जी, इसमें भी हमें इन्वर्स निकाल के एक दफ़ा एफ ऑफ एक्स में पुट करना है, फिर एफ ऑफ एक्स को इन्वर्स में पुट करना है। ठीक है, और इनका भी आंसर एक्स के इक्वल आना चाहिए। तो चलें इन्वर्स निकालते हैं जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ को इस तरफ लाएं तो ये एफ इन्वर्स ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। अब क्योंकि ये फंक्शन y के इक्वल है तो y इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस फोर। अब इसमें अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो माइनस फोर को इस तरफ ला के प्लस फोर करेंगे, और सेवन क्योंकि x से मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो क्योंकि x की वैल्यू ये है तो यहाँ पे x की वैल्यू को रिप्लेस करवाएंगे, तो हमारे पास ये एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस फोर डिवाइड बाई सेवन हो जाएगा, जिसमें हमें इस y को रिप्लेस कर देना है x के साथ। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई सेवन। तो ये हमारे पास जैसे पहले एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी फंक्शन आ चुका है। तो अब हम बारी बारी, ठीक है, वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन है हमारे पास एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी पहले फंक्शन एफ है ये वाला, इसके अंदर इनवर्स वाली वैल्यू को पुट करना है। तो देखें जी, ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस सेवन। इसमें अब हम इस इनवर्स के आंसर को पुट करते हैं, एफ इंटू एक्स प्लस
4 डिवाइड बाय 7, तो 7 यहाँ पे भी क्या आएगा, x प्लस 4 डिवाइड बाय 7 माइनस 4, तो ये 7 7 से कैंसिल, x प्लस 4 माइनस 4 बच गया, प्लस माइनस 4 ये भी कैंसिल, तो ये x ही आ रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हमने इस फंक्शन के अंदर इन्वर्स को, ठीक है, पुट किया है, तो उसके बावजूद ये आंसर x ही आ रहा है। अब इन्वर्स फंक्शन के अंदर हमने f ऑफ x फंक्शन जो है इसको पुट करना है। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन हमारे पास है जी f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइड बाय 7। इसमें हमें f ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है, तो वो क्या है जी, f ऑफ x की वैल्यू वो हमारे पास है 7x माइनस 4, तो इधर भी x की जगह पर 7x माइनस 4 आएगा, और बाय ये प्लस 4 है डिवाइड बाय 7, तो प्लस माइनस कैंसिल, ये हमारे पास 7x बाय 7 आ रहा है, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x आ गया है। तो देखें f इन्वर्स के अंदर हमने f ऑफ x को पुट किया, तो वो भी वैल्यू, उसका भी आंसर x ही आया, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये x के इक्वल आते हैं। पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें भी हमें f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है, तो चलें इसको भी y के इक्वल लेट करके पहले इन्वर्स करते हैं। y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, ये फंक्शन इसके इक्वल हो गया, f इस तरफ आएगा तो f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। अब क्योंकि फंक्शन को y के इक्वल लेट किया हुआ है, तो यानी y इज इक्वल टू x माइनस 3 बाय 4, तो इसमें x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 4 को y से मल्टीप्लाई करें, 4y हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 3। अब माइनस 3 को इस तरफ प्लस करें तो 4y प्लस 3 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम इसके इक्वल पुट करते हैं, यानी f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 4y प्लस 3, y को रिप्लेस कर लेते हैं जी x के साथ। ठीक है जी, किससे, x से, तो ये आएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो इन्वर्स हमारे पास आ चुका। ठीक है जी, अब बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं, यानी पहले हमें f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x करना है, क्योंकि पहले फंक्शन f है ना, तो f को लिखें, f ऑफ x किसके इक्वल है जी, x माइनस 3 बाय 4 के। इसमें हमें f इनवर्स ऑफ x करना है, ये जो इन्वर्स की वैल्यू आई है इसको इसमें पुट करना है, तो f इंटू इन्वर्स की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और ये माइनस 3 डिवाइड बाय 4 कैंसिल, 4x डिवाइड बाय 4, 4 4 से कैंसिल इज इक्वल टू x। तो ये f के अंदर हमने क्या पुट किया, f इनवर्स ऑफ x, आंसर x आ गया। ओके जी, नेक्स्ट हम जो f इनवर्स है, ठीक है, पहले फंक्शन इनवर्स का आया हुआ है, f इनवर्स ऑफ x जो है इसके अंदर हमें f ऑफ x को पुट करना है, तो f इनवर्स ऑफ x हमारे पास ये है 4x प्लस 3, तो इसमें f ऑफ x फंक्शन ये था, इसको पुट करें, f इनवर्स इंटू यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4x की जगह पर आएगा x माइनस 3 डिवाइड बाय 4, और ये प्लस 3। ओके जी, तो मज़ीद इसको सॉल्व करें, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो सकता है, x माइनस 3 प्लस 3, तो ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो x सिर्फ आएगा। इट्स मीन के f इनवर्स के अंदर हमने f ऑफ x को रखा, तो आंसर फिर भी x ही आया। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमें f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, x माइनस 4 डिवाइड बाई x प्लस 2, जिसमें वो कहते हैं कि x नॉट इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 रखने से ये 0 आएगा और ये इन्फिनिटी में चला जाता है, लिहाजा इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है x की। तो इसका पहले इन्वर्स करते हैं, यानी इसको y की इक्वल ऐड करें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो f इस तरफ आएगा, ये आएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन y के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइड बाई x प्लस 2, इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी y इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4, तो मल्टीप्लाई करने से ये आएगा xy प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, अब x को इस तरफ ले आएँ, ये y इस तरफ ले आएँ, xy माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस 2y और माइनस 4, इन दोनों में x कॉमन होता है, अंदर y माइनस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 4। तो नेक्स्ट हम y माइनस 1 को इस तरफ डिवाइड कर देते हैं जी। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2y, ये वैसे कॉमन भी हो सकता है, पर अभी रहने देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लें जी y माइनस 1, तो ये x की वैल्यू आ गई।
अब देखिए हमारे पास ये एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, यानी एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह पर ये पूरी की पूरी वैल्यू -2y -4 डिवाइड बाय y -1। ओके हो गया जी। यहाँ पे हमें क्योंकि एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, तो हमें इसको ना जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, यानी एफ इनवर्स ऑफ, यहाँ पे y की जगह पर हमने x करना है ना, ठीक हो गया। नेक्स्ट भी जहाँ जहाँ y है, इधर y है और इधर यहाँ पे x कर लूँगा, यानी -2 और x, ठीक है, -4 और नीचे जो x -1, ठीक हो गया जी। तो अब हमारा ये एफ इनवर्स ऑफ x जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट हम इसका जो है जो ऊपर कंडीशन दी हुई है इनको प्रूव करते हैं। तो हमारे पास ये पहली है जी, f के अंदर आपने इन्वर्स को पुट करना है, यानी ये जो इन्वर्स आया है इसको हमें f फंक्शन के अंदर पुट करना है। तो f x की जगह पर हमें इस इन्वर्स की वैल्यू -2x -4 डिवाइड बाय x -1। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वहाँ पर भी तो देखें ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x की जगह पर ये -2x -4 डिवाइड बाय x -1 -4 डिवाइड, तो यहाँ पे x की जगह पर ये इन्वर्स वाली पूरी वैल्यू आएगी, यानी -2x -4 डिवाइड बाय x -1 और नेक्स्ट +2 है। तो मज़ीद अब क्या हो सकता है, इसको तो मैं नहीं लिख रहा, इसकी जगह पे मैं इक्वल साइन ऐसे कर रहा हूँ। तो अब इस ऊपर ये नोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये एलसीएम बनेगा x -1 इसका और इसका, तो x -1 को करें एलसीएम x -1। अब इसका तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये -2x -4 ही रहेगा, दरमियान में माइनस है। ये जो है x -1 जो एलसीएम है ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 4 × x -1 हो जाएगा। ओके, नीचे ये जो बड़े वाली फ्रैक्शन थी, अब ये डिनोमिनेटर इसमें भी एलसीएम करें x -1 आएगा, ठीक है, एलसीएम तो ऊपर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखनी है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर और इस एलसीएम सेम है, तो ये -2x -4 एज इट आएगी, प्लस अब इस एलसीएम को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × x -1। ओके हो गया जी। अब इसका ये जो एलसीएम था डिनोमिनेटर में और इसका जो एलसीएम डिनोमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा जी -2x -4 और इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो प्लस -4x हो जाएगा और माइनस +4 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह नीचे ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुके हैं ना, ये जो वैल्यू है ये बचेगी, ये है -2x, ये -4 है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो +2x हो जाएगा, प्लस -2 हो जाएगा। अब ये देखें तो हमारे पास ये -4x ये -2x ये आ जाएगा जी -6x, क्या आएगा -6x, और ये 4 कैंसिल प्लस माइनस में। नीचे देखें ये 2x और ये -2x ये कैंसिल, और ये -4 और -2 ये आ जाएगा -6, तो माइनस कैंसिल, 6 कैंसिल, तो ओवरऑल ये हमारे पास x आ रहा है। यही इसका मतलब था कि अगर हम जो f फंक्शन है इसमें f इनवर्स को पुट कर दें, f इनवर्स ऑफ x, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है जी, x ही आता है। ये देखें हमारे पास आंसर x ही आता है। ओके हो गया जी। तो नेक्स्ट इसकी बारी है कि अब इनवर्स के अंदर f(x) को पुट करना है। ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x है ये फंक्शन, इसके अंदर अब हमें f(x) को इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है, ठीक हो गया जी। तो यानी f इनवर्स अंदर यहाँ पे आ जाएगा x -4 डिवाइड बाय x +2। ओके हो गया जी। तो इसी तरह इक्वल के नेक्स्ट ये जो है वैल्यू -2 है, x की जगह पर ये आएगा x -4 डिवाइड बाय x +2, और बाहर हमारे पास -4 है। देखिए -4, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ी वैल्यू ज़्यादा हो रही हैं। अब इस x की जगह पर हमें ये पूरी वैल्यू रिप्लेस करनी है इसकी जगह पर, तो ये क्या आएगी वैल्यू x -4 डिवाइड बाय x +2, यानी ये पूरी वैल्यू इसकी जगह पर आ गई, आगे -1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये तो मैं चलें यहाँ पे सैम्पल कर देता हूँ इसका। अब इसमें देखें तो ये -2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक तो ये एलसीएम भी कर लेते हैं, साथ ही एलसीएम x +2 ही आएगा, ठीक है, x +2 यानी इस वैल्यू का और ये 4 का, तो इसकी ऊपर वैल्यू जो है वही रहेगी, लेकिन साथ में -2 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अभी लिख लेते हैं -2 × x -4 ऐसे ही, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ये वैल्यू सही है, यही आएगी। नेक्स्ट -4 से इसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × x +2। ओके, अब ये जो बड़ी वाली फ्रैक्शन थी इसको लगाते हैं,
और नीचे ये जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम भी x+2 आएगा, x+2, ठीक है। ऊपर इसके ऊपर जो वैल्यू है x-4 ही रहेगी। इधर ये -1 से ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा x+2। ओके हो गया जी। तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर आपस में इनको कर लेते हैं कैंसिल, ठीक है। ऊपर अब वैल्यू क्या बच रही है, -2 के अंदर मल्टीप्लाई करें -2x हो जाएगा, -+2 4 टाइम 8, इस तरह -4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -4x प्लस -4 2 टाइम 8 डिवाइड करें तो ये ऊपर वैल्यू बच रही है, यानी x -4 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -x है और -2 है। ओके हो गया। मज़ीद देखें तो ये प्लस और माइनस कैंसिल, -4 और -2 -6x हो जाएगा और ये x आपस में कैंसिल, -4 और -2 ये भी -6, तो माइनस माइनस कैंसिल, 6 से कैंसिल और x हमारे पास ये इसका भी आंसर x आ गया है। यानी हमने f इनवर्स में किसको पुट किया, f ऑफ x को। ओके।